मालदीव क्यों चाहता है कि डॉलर में नहीं खुद की करेंसी यूज करके वो इंडिया के साथ ट्रेड करे? भारत मालदीव को क्या बेचता है और बदले में वो क्या खरीदता है? व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स? आइए इस सेक्शन में हम चर्चा करते हैं। नमस्कार। मालदीव की जो जनसंख्या है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। इस देश की ये खास बात है कि इसकी जो पहचान है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये इसकी जनसंख्या से नहीं मगर इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी वजह से आजकल बहुत चर्चा में है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो मालदीव है ये इंडिया की ये जो समंदर के बीच में जो एक छोटा सा टापू है इसी की लोकेशन की वजह से ही ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। और इसी की लोकेशन की वजह से आजकल चाइना की नज़र इस पर है। अगर मान लीजिए चाइनीज एक नावल बेस यहाँ पर बना दे तो क्या होगा? क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट नहीं होगा? ज़रूर। और ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया इज ए मालदीव से 911 कॉल। इसका मतलब यह है कि जब भी मालदीव्स को कोई ज़रूरत होती है कि कोई हेल्प की आवश्यकता होती है, वो मेडिकल हो या फिर और कोई भी खाने पीने की सामग्री हो, तो पहला जो देश सामने उभर कर आता है वो इंडिया ही होता है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन रहा है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब मालदीव्स की सिटिंग मिनिस्टर ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देती हैं। मगर ये जो आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं ये एक बार नहीं बार बार करती है। तब इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगता है। समंदर के अंदर ये जो टापू है इनकी अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम माने तो वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर बेस्ड है। देखिए ये बात लगभग सबको मालूम होगा कि ये जो मालदीव्स है ये समंदर के अंदर है। क्या ये समंदर को पानी को यूज करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खाने पीने की सामग्री है वो कहाँ से लाएंगे? वो इंडिया से ही लाएंगे। और कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी केस में अगर मेडिकल की आवश्यकता पड़ी तो तब इंडिया को मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आते हैं। और एक और बात, इंडिया ने कभी भी चाइना की तरह दूसरे छोटे टापू या फिर दूसरे छोटे देश के ऊपर इतनी एग्रेसिव भी नहीं है। इंडिया मालदीव्स को व्हीट, राइस, ओनियन, एग्स, वेजिटेबल ऑयल ये सब एक्सपोर्ट करती है, लेकिन बदले में वो हम उनसे कुछ कुछ भी नहीं खरीदते। अगर खरीदने की बात आए तो हम उनसे जो रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है उसको ही हम उससे खरीदते हैं। तब इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। तब इंडिया के सारे जो ट्रैवलिंग कंपनी और एजेंसियाँ थी वो इंडियन टूरिस्ट की कई सारे टिकट मालदीव्स में कैंसिल कर दिए। इससे एक चीज़ ये हुआ कि जो मालदीव्स को जाने वाले जो टूरिस्ट थे उनमें से इंडियंस ही सबसे ज़्यादा थे और दूसरे नंबर पर रसिया आती थी। लेकिन अब इंडिया की जो पोजीशन है वो फिफ्थ पे आकर के रुकी रुकी हुई है। इससे एक चीज़ ये हुआ कि जो मालदीव्स जो टोटल सोर्स ऑफ इनकम थी उसमें भारी गिरावट आई। चलते उनके पास जो डॉलर है उसकी कमी आने लगी। और एक बात आप ये जान लीजिए कि जो मालदीव्स है उसके ऊपर चाइनीज़ लोन है 3 बिलियन US डॉलर। इंडियन के रुपीज़ में आप मान लीजिए कि ये लगभग 25,000 करोड़ रुपए हुए। लेकिन इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है विदेशी मुद्रा भंडार ये लगभग 4,180 रुपया है। 4,180 करोड़ रुपया। और एक बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक पड़ोसी देश है जो कि एक टापू में बसा हुआ है। एक पड़ोसी होने के नाते हमने साल मालदीव्स को 600 मिलियन की एड देते हैं। 600 मिलियन US डॉलर अगर हम इंडियन की रुपीज़ में बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए हम ऐसे ही दे देते हैं। लो बेटा खर्च करो। क्या ऐसे हालत में इंडिया को ऐसा होगा तो वो खुद की करेंसी छाप करके हमसे कितने भी सामान खरीद सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। इतना चाइनीज डेट भी है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर के कोई अपडेट देती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। काम यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।